Hello students of class 11th. Welcome to this English class. Yesterday हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि इजिप्ट का जो किंग टुट था, जो कि टीन एज में मर गया था, जिसकी डेथ टीन एज में ही हो गई थी। तो एक चूँकि मिस्ट्री बनी हुई थी, एक रहस्य बना हुआ था कि उसकी डेथ कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो इसके लिए 1922 में कार्टर ने उनके टूम को, उनके मकबरे को खोज निकाला था और फिर उनकी डेड बॉडी, ममी जो थी उनकी, वो टूम से निकाली गई थी और फिर उसको सीटी स्कैन के लिए भेजा गया था। तो इसके बाद आज नेक्स्ट पैरा जो है हम उसको पढ़ेंगे। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। एन एंग्री विंड स्टरेड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. जब किंग टुट की ममी जो थी, जो डेड बॉडी थी, जिसको ममीफाई करने के बाद बरी किया गया था, तो जब उसको उसके रेस्टिंग प्लेस से ले जाया गया, वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके टूम से निकाल करके उसे ले जाया गया, तो उस अवसर पर बड़ी तेज़ी से हवा चली। एंग्री विंड स्टरेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, धूल धक्कड़ उठ पड़ा हो बहुत तेज़ी से, भयंकर धूल का तूफ़ान उठ गया। ऐसे लगता था मानो कि हवा बहुत नाराज़ हो गई हो किंग टुट की डेड बॉडी को डिस्टर्ब करने पर। और उनका जो रेस्टिंग प्लेस था किंग टुट का, वो कहाँ था? इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। इजिप्शियन मतलब इजिप्ट, जो मिस्र देश है, उसको इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो इजिप्ट की सिमेट्री, जहाँ पर किंग्स को बरी किया जाता था, उनका जो रेस्टिंग प्लेस था, उसको द वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। वहाँ से जब उसको ले जाया गया तो बड़ी तेज़ी से आंधी का तूफ़ान, हवा बड़ी तेज़ी से चल पड़ी। ऐसा लगता था कि हवा बहुत नाराज़ हो गई हो किंग टुट की मम्मी को डिस्टर्ब करने पर। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। डार्क बेलीड क्लाउड्स मतलब गहरे ब्राउन कलर के बादल जो थे, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस मीन्स मूव्ड फास्ट, तेज़ी से उठ खड़े हुए, तेज़ी से चल पड़े। जब किंग टुट की मम्मी को रेस्टिंग प्लेस से ले जाया गया, तब हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरे दिन जो बादल छाए रहे डार्क कलर के। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और दे वर वेलिंग मतलब ढक रहे थे, कवरिंग स्टार्स। चूँकि रात का समय था तो आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनको वे बादल वेल कर रहे थे, माने ढक रहे थे। दे वर वेलिंग, दे मतलब क्लाउड्स। तो डार्क कलर के जो क्लाउड्स थे, वे स्टार्स को स्काई में, आसमान में ढक रहे थे। ऐसे लगता था कि जो क्लाउड्स हों वो कास्केट मतलब जैसे बॉक्स हो, और उनके अंदर वो जो स्टार्स थे आसमान में, वो उसके अंदर समा गए हों। इस तरीके से इस तरीके से आसमान प्रतीत होता था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005।
5 जनवरी 2005 के 6 बजे थे, शाम के 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. ये जो ममी थी किंग टूट की, ये कैसी ममी थी? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, सबसे अधिक प्रसिद्ध ममी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर। जो सीटी स्कैनर था तो उसमें उसका हेड सबसे पहले, जो सीटी स्कैनर मशीन होती है उसमें पहले हेड लिया जाता है, फिर पूरी बॉडी उसके अंदर जाती है और फिर उसमें सभी डायरेक्शन से एक्सरेज निकलती हैं और फिर एक्सरेज जो है वो मतलब एक्सरेज के थ्रू स्कैनिंग हो जाती है, तो बॉडी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो पहले हेड उसका सीटी स्कैनर में डाला गया, उसके बाद फिर उसकी पूरी बॉडी गई अंदर। ब्रॉट हियर टू प्रोब, किस लिए? टू प्रोब मतलब जांच पड़ताल करने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ये जो यंग रूलर थे, जो टीन एज में ही जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी मृत्यु का जो रहस्य बना हुआ था मेडिकल वर्ल्ड में भी, उस बहुत दिनों से, लिंगरिंग मतलब काफ़ी दिनों से जो बना हुआ था रहस्य कि उनकी डेथ कैसे हुई थी और कब हुई थी, इसके लिए उनकी बॉडी को सीटी स्कैनर में डाला गया। हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जो 3,300 वर्ष पहले मरे थे, माने जिनकी डेथ 3,300 वर्ष पहले इजिप्ट में हुई थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. All afternoon, the usual line of tourists, पूरे दोपहर के बाद पूरे समय, the line of tourists माने बहुत दूर दूर से टूरिस्ट्स आए थे, यात्री आए थे पूरी दुनिया से, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम। वे लोग, जो टूम था, जो मकबरा था, TOMB, टूम इसका उच्चारण है, टॉम्ब नहीं बोलेंगे इसको, टूम, जो रॉक कट टूम था, रॉक मतलब चट्टान, टूम मेड बाई कटिंग रॉक, तो वो जो टूम था वहाँ पर सब नीचे उतर करके पहुँचे थे और उनका टूम जो था सम 26 फीट अंडरग्राउंड, तो वो ज़मीन के अंदर 26 फीट की गहराई में, कोई 26 फीट की गहराई में था, बना हुआ था, उनकी मम्मी रखी हुई थी अंदर टूम के। तो उनको किंग टूट की मम्मी को या किंग टूट को रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब लोग वहाँ आए थे। दे गेज्ड एट म्यूरल्स ऑन द वॉल्स। म्यूरल्स क्या होते हैं? म्यूरल्स जो होते हैं, मतलब म्यूरल्स मीन्स पेंटिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉल, दीवार पर, दीवार होती है ना, तो उसका जो सरफेस होता है, उसके सरफेस पर जो पेंटिंग होती है, जो आर्ट वर्क होता है, उसको कहते हैं। तो उनका जो टूम था किंग टूट का, उसकी जो टूम की जो वाल्स थी, उन पर जो है पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द टूम। तो क्या था, वो जो बरियल चैम्बर था, जो टूम था, उसको जो उस पर जो पेंटिंग्स दीवारों पर बनी हुई थी, उनको कुछ लोग देख रहे थे, पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस। और कुछ लोग जो टुट का जो गोल्ड प्लेटेड फेस था, आपको बताया था कल की, जो किंग टुट की बॉडी जो थी वो 3 लेयर्ड कॉफिन, गोल्ड कॉफिन में रखी गई थी, माने 3 गोल्ड कॉफिन्स थे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा उसके अंदर रखा गया, फिर उससे छोटा उसके अंदर रखा गया, तब उसकी डेड बॉडी, और फिर उसको गोल्ड प्लेट से उस पर एक और जो है प्लेट चढ़ाई गई उसका फेस बना करके। तो इस तरीके से कुछ लोग उसको देख रहे थे, पियर्ड मतलब देखते थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो आउटर कॉफिन का जो लिड था, लिड में ढक्कन जो था,
तो उसको जो है बहुत से लोग उसको देख रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ लोग इन ए विस्पर बने धीरे धीरे बात करना, कानाफूसी करना। कुछ लोग जो वहाँ आए हुए थे वो क्या करते थे, जो गाइड बुक्स थी उनको पढ़ रहे थे और धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अन्य लोग जो है कुछ चुप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ, वे लोग शायद टुट की जो अनटाइमली डेथ हो गई थी, जो टीन एज में डेथ हो गई थी, उसके बारे में बात कर रहे थे। इन हिज लेट टीन्स और वंडरिंग विद ए शिवर इफ़ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। और ये भी इस बारे में भी जो है सोच रहे थे कि जो ये किंग टुट थे, जो फ़ेरो थे जिनकी डेथ टीनेज में हो गई थी, तो जो है उनको डिस्टर्ब करने पर कोई मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य जिन लोगों पर आएगा उसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसा था, किंग टुट की जो ममी थी तो वहाँ पर वो ये लिखा हुआ था कि जो भी किंग टुट की बॉडी को डिस्टर्ब करेगा वो उस पर कोई मिसफॉर्चून आएगा, माने उस पर विपत्ति आ जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसलिए वे इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं। ये वीडियो मैं आपको अभी सेंड करूँगा और सेंड कर रहा हूँ और फिर PDF भेजूँगा, वो आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।